इस क्वेश्चन में हमको ये कर्व गिवन है और हमको इसका मैक्सिमम स्लोप निकालना है। स्लोप हमारा होता है dy बाई डी एक्स। अगर इसको हम यहाँ पे जी एक्स के इक्वल लेट कर लें तो यहाँ पर हमको g डबल डैश का साइन चेक करना है, ना कि y डबल डैश का, क्योंकि यहाँ पे हमको स्लोप का मैक्सिमम निकालना है। अब मैक्सिमम निकालने के लिए हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप का मतलब g डबल डैश, ना कि y डबल डैश। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि मैक्सिमम स्लोप निकालना है, यानी कि g डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, ना कि y डबल डैश की। तो सबसे पहले हम अपना स्लोप निकाल लेते हैं। गिवन फंक्शन हमारा ये है और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स यहाँ से हमारा आ जाएगा -3x², एक्स क्यूब का 3x² हो जाएगा, प्लस 3x² का हमारा हो जाएगा 2x प्लस 9, यानी कि dy बाई डी एक्स हमको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम gx के इक्वल लेट कर लेते हैं और अब हमको gx की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले अपने g डबल डैश का साइन चेक करते हैं। अगर g डबल डैश हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में हमारा मिनिमा आता है, और अगर ये हमारा लेस देन 0 होता है तो उस केस में हमारा ये मैक्सिमा आता है। अब g डबल डैश निकालने से पहले सबसे पहले हम g डैश निकाल लेते हैं। gx हमारा ये है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो g डैश हमारा हो जाएगा -3x² का हो जाएगा 2x प्लस 6, यानी कि g डैश हमारा ये आ गया। अब इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1। अब g डबल डैश अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा -6। यहाँ पे ये g डबल डैश हमारा x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी -6 ही आएगी, यानी कि ये हमारा लेस देन 0 है। और जब भी g डबल डैश हमारा लेस देन 0 होता है तो उस केस में हमारा मैक्सिमा होता है, यानी कि x इक्वल टू 1 हमारा मैक्सिमा हो जाएगा और x इक्वल टू 1 पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम x इक्वल टू 1 अपने gx में पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो g ऑफ 1 हमारा आ जाएगा 12, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू स्लोप की आ गई 12।